विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई नंबर 4 कर्ण का जीवन दर्शन, इस काव्य के बारे में आगे हम एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसका दूसरे भाग के रूप में उसकी चर्चा करते हैं। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पंक्ति में यहाँ पर कर्ण, महावीर कर्ण, दानवीर कर्ण भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए कर्ण को समझाते हैं। उसी वक्त कर्ण भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं वो इस पंक्ति में समझाया गया है। यहाँ पर कंचन शब्द आया है। कंचन शब्द का मतलब यानी कि कंचन शब्द का अर्थ क्या होते हैं? सुवर्ण, सोना, और भार यानी कि वजन, ढोते यानी कि उठाना। और यहाँ पर पाते, पाते शब्द आया है। इसका मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। और धन यानी कि धन संपत्ति, धन दौलत। बिखराना यानी कि लोगों में बांटना, यानी कि जिस प्रकार हम मुट्ठी में जो कुछ अनाज है, कुछ चीज़ है, उसको ज़मीन पर फेंकते हैं, इधर उधर सभी जगह पर पड़े, उसी तरह हम फेंकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बिखेरना। और रतन, रतन यानी कि रत्न, ये एक बहुत कीमती चीज़ होती हैं, उसे रतन कहते हैं। लुटाना यानी कि लोगों में बांटना, लोगों को देना। जग यानी कि संसार। तो विद्यार्थी मित्रों, इस शब्द का अर्थ आप लोगों ने समझ लिया। अब इसका इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं? तो कि कर्ण के माध्यम से कवि हमें ये समझाना चाहते हैं। कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, हे श्री कृष्ण, मेरे जैसा मनुष्य कंचन का यानी कि सुवर्ण का, सोने का, बहुत मूल्य चीज़ों का भार नहीं उठाते, भार नहीं उठा पाते। और प्राप्त करते हैं तो क्या प्राप्त करते हैं? तो कि लोगों को धन संपत्ति देने के लिए प्राप्त करता है। लोगों को बहुमूल्य चीज़ों का बांटने के लिए, लोगों में बांटने के लिए मनुष्य इस संपत्ति को प्राप्त करता है, लुटाने के लिए। और जगत से यानी कि संसार से मनुष्य कुछ भी नहीं लेता। मुझ जैसा मनुष्य संसार से, मनुष्य से, जगत से कुछ नहीं लेता। और मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है, मुझ जैसा मनुष्य, तो वो लोगों को, दुखी लोगों को बांटने के लिए, दुखी लोगों को देने के लिए, दुखी लोगों को दान देने के लिए मनुष्य प्राप्त करता है। ऐसा कर्ण भगवान श्री कृष्ण से इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं। दूसरी पंक्ति है, प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों की ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। इस पंक्ति का शब्दों का अर्थ भी हमें समझ लेना चाहिए। तो इसका शब्द का अर्थ ये होता है प्रासादों, यानी कि राजाओं या देवताओं का रहने का स्थान, इसे प्रासाद कहते हैं। कनकाभ यानी कि सुनहरे, कनकाभ यानी कि सुनहरे, और सुनहरे कनकाभ का अर्थ होता है शिखर, यानी कि ये जो महल का जो अंतिम ऊंचाई वाला जो भाग होता है उसे शिखर कहते हैं। और गरुड़ एक पक्षी का नाम है। महल यानी कि राजाओं का रहने का स्थान। और कंचन यानी कि सोना, सोने का अर्थ दूसरा होता है कंचन। और शैल यानी कि पहाड़ों की चट्टान, चोटी। और फटी दरार, दरार यानी कि तिराड़। तो ये हुआ इस काव्य पंक्ति में जो अग्रे शब्दों हैं, अग्रे शब्द हैं, उसका जो अर्थ है। तो इस पंक्ति के माध्यम से
कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं। यहाँ पर कवि ने कर्ण को गरुड़ की उपमा दी गई है, कर्ण को गरुड़ की उपमा दी गई है, यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में समझाया है। यानी कि प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता। यानी कि प्रासादों यानी कि राजाओं देवताओं का निवास स्थान, उसे प्रासाद कहते हैं। तो प्रासादों का कनकाभ सुनहरे शिखर पर, ये जो राजमहलों में सुनहरे ऊंचाई के शिखरों पर, सोने के शिखर पर कभी न होते, यानी कि गरुड़ कभी नहीं निवास स्थान अपना बनाता। वो निवास स्थान किसका होता है, तो कि कबूतरों का निवास स्थान वो होता है। राजमहलों में सोने के शिखर पर कबूतरों ने अपना निवास स्थान बनाता है कबूतर, और गरुड़ अपना निवास स्थान उसे कभी न बनाता। गरुड़ तो हमेशा, ये जो गरुड़ होता है ना, ये पक्षी, वो पर्वतों की फटी दरारों में अपना निवास स्थान बनाता है। पर्वतों की ऊंची शैल यानी कि चट्टानों पर गरुड़ अपना निवास स्थान बनाता है। ऐसा कवि इस पंक्ति के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट पंक्ति, होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता है नित तपः क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। इस काव्य पंक्ति के शब्दार्थ को भी हमें समझ लेना चाहिए। यहाँ पर अधीन यानी कि सुख समृद्धि के अधीन बन जाना, उसका गुलाम बन जाना। अधीन यानी कि गुलाम, नित यानी कि नित्य, तप क्षीण, तपः क्षीण, तपः क्षीण यानी कि निर्बल, सत्ता यानी कि राजपद, किरीट यानी कि मस्तक पर जो मुकुट पहनते हैं राजा, उसे किरीट कहते हैं मुकुट को, मणिमय यानी कि रत्न जड़ित सिंहासन, आसन यानी कि राजाओं का बैठने का आसन, हरण यानी कि नष्ट होना, हरण यानी कि नष्ट होना, विभव यानी कि वैभव, वैभव हेतु, विभव हेतु यानी कि वैभव धन संपत्तिना माटे, ललचाता यानी कि लालच, ललचाना यानी कि लालच, मनुज का अर्थ क्या होता है, तो कि मनुष्य। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि मनुष्य सुख समृद्धि का गुलाम बन जाता है, सुख समृद्धि का मनुष्य गुलाम बन जाता है। और मनुष्य का जो सुख समृद्धि के गुलाम बन जाने के बाद, अपना जो राज सत्ता प्राप्त करने के बाद, मुकुट मणियों से जड़ित सिंहासन प्राप्त करने के बाद, मनुष्य का अपना तेज वो नष्ट हो जाता है, मनुष्य प्रभावहीन बन जाता है, मनुष्य धन संपत्ति से ललचा जाता है, और वही धन संपत्ति मनुष्य को नष्ट कर देती है, वही धन संपत्ति मनुष्य को नष्ट अधोगति की ओर ले जाती है। नेक्स्ट पंक्ति, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश ना पिए बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। यहाँ पर कई शब्द ऐसे आए हैं जिसका अर्थ समझना हमें आवश्यक है। तो यहाँ पर पल यानी कि पलना यानी कि जीवन जीना, एक तरह का जीवन जीना। नर यानी कि नर का अर्थ होता है मनुष्य। सुमधुर यानी कि मधुर कोमल। कलेश यानी कि कलेश का अर्थ होता है दुख कष्ट। और अमृत यानी कि मुक्ति, मुक्ति के अर्थ में यहाँ पर अमृत शब्द दिया गया है। और आतप यानी कि धूप उष्णता गर्मी। अंधड़ यानी कि आंधी, ये उसका अर्थ होता है। और विघ्न यानी कि कष्ट। तो ये उसके शब्दार्थ का अर्थ हुआ है। तो यहाँ पर
इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ये समझाना चाहते हैं, कर्ण के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप में कवि ने हमें ये समझाना चाहते हैं कि चांदनी पुष्प छाया में पलकर नर गले बने सुमधुर कोमल, यानी कि चांदनी जैसी, चांदनी और फूलों की छाया में मनुष्य पलकर मधुर कोमल तो बन सकता है, और बिना दुख को सहन किए बिना, बिना कष्ट को सहन किए बिना, बिना आंधी को देखे बिना मनुष्य सुमधुर यानी कि मधुर जीवन जी सकता है। मधुर जीवन जीकर वो पुरुष कहला सकता है। लेकिन विघ्नों को यानी कि जीवन में आने वाले कष्ट को कभी हिला नहीं सकता, उसे कभी अपने जीवन में जो कष्ट आते हैं उसको कभी नहीं पार कर सकता। बिना कलेश का जीवन जिए, यानी कि बिना आपत्ति उठाए बिना जीवन जीकर वो मनुष्य बन सकता है, मनुष्य कहला सकता है। लेकिन सच्चे अर्थ में वो मनुष्य नहीं बन सकता। वो ऐसे बिना बताए जो हमारे ऊपर आपत्ति आ जाती है उसको वो पार नहीं कर सकता, ऐसा कवि हमें यहाँ पर सिखाता है। नेक्स्ट पंक्ति, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषघर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। इस पंक्ति में कई ऐसे शब्दार्थ आए हैं जो हमें समझना चाहिए। झंझावातों, यहाँ पर शब्द आया है झंझावातों। इसका मतलब ये होता है कि वर्षा सहित आंधी। झंझावातों यानी कि वर्षा सहित आंधी, वर्षा सहित जो तूफान आता है उसे झंझावात कहते हैं। दूसरा है वारी, वारी यानी कि जल पानी। प्रपात यानी कि पहाड़ चट्टान का खड़ा किनारा। प्रपात यानी कि जो पहाड़ होता है उस पर चट्टान होती है, उस चट्टान का किनारा। और अयन यानी कि चाल गति, जो पवन होता है, पवन की जो गति होती है उसे अयन कहते हैं। विषधर यानी कि विष को धारण करने वाला, जिसमें विष है वो। भुजंग यानी कि सांप, सांप को भुजंग कहते हैं। और फणिबंधु, फणिबंधु का मतलब क्या होता है तो कि नागपाश। फणिबंधु यानी कि नागपाश, नाग की जकड़ में जो आ जाता है उसे फणिबंधु कहते हैं। तो ये हुआ उसका शब्दार्थ। इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि गरुड़ के माध्यम से, प्रतीकात्मक रूप में गरुड़ की उपमा दी गई है यहाँ पर कर्ण को। तो कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि उड़ते जो झंझावातों में यानी कि वर्षा सहित आंधी में जो उड़ते हैं, और पीते जो वारी प्रपातों के यानी कि जो पहाड़ों की चट्टान पर झरना को पानी पीता है, झरना का जो पानी पीता है, वर्षा सहित आंधी में जो उड़ान भरता है, और जिसका सारा आकाश, ये जो आकाश की गति में जो जिसका निवास स्थान है, और विषधर यानी कि विष को धारण करने वाला जो सांप होता है वो जिसका भोजन है, वही फणिबंधु यानी कि नाग की जकड़ से जो वही छुड़ाता है, और धरती का हृदय वही जुड़ाता है। यानी कि तो वही गरुड़ नाग की पास से हमें छुड़ा सकता है, छुटकारा दिला सकता है, और धरती को एक हृदय की शीतलता दे सकता है। ऐसा इस काव्य पंक्ति का भावार्थ है। नेक्स्ट पंक्ति, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। इस काव्य पंक्ति में भी कई ऐसे कठिन शब्द दिए गए हैं जिसका अर्थ हमें समझना चाहिए। तो गरुड़ एक पक्षी है, गरुड़ एक पक्षी है, और पक्षीराज यानी कि पक्षियों में जो राजा कहलाता है वो गरुड़।
पक्षियों का राजा गरुड़ को कहा है सिर यानी कि मस्तक, ताज यानी कि मुकुट। जो राजा रजवाड़े जो राजा होता है वो सिर पर मुकुट पहनते हैं उसे ताज कहते हैं। और विपद, विपद शब्द का अर्थ होता है आपत्ति, मुसीबत। घोर यानी कि भयंकर। विष, विष का मतलब होता है जहर। और रणखेत यानी कि युद्ध का मैदान, पाटना यानी कि उतरना। अहिपास यानी कि नाग, नाग का पास, नाग की जकड़ में आया हुआ वो। ये कठिन शब्द का अर्थ हुआ। अब हम इस काव्य पंक्ति का भावार्थ को समझते हैं। तो गरुड़ के माध्यम से, गरुड़ के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में कवि ने कर्ण को गरुड़ पक्षी की उपमा दी गई है। गरुड़ पक्षी जिस प्रकार बोलता है उसी प्रकार कर्ण भगवान श्री कृष्ण को समझाता है कि मैं गरुड़ हूँ, मैं गरुड़ हूँ हे श्री कृष्ण, मैं गरुड़ हूँ, मैं पक्षियों का राजा गरुड़ हूँ। और पक्षियों के राजा गरुड़ पर कभी भी ये जो राज का मुकुट नहीं शोभता, उसी प्रकार मैं भी अपने सर पर मुकुट लेना नहीं चाहता। और फिर इस हाल तो दुर्योधन, मेरा मित्र दुर्योधन भयंकर आपत्ति में है। तो और भयंकर आपत्ति में है, उसे विष रूपी विष कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। वो भयंकर आपत्ति में फंसा हुआ है, मैं उसे किसी तरह नहीं छोड़ना चाहता। और दुर्योधन को जो विष रूपी मुसीबत है जो कभी भी नहीं छोड़ती, और मैं भी दुर्योधन को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मुझे युद्ध के मैदान में रणखेत में पाटना है मुझको, रणखेत पाटना है मुझको, यानी कि मुझे युद्ध के मैदान में, युद्ध क्षेत्र में उतरना है। अहिपास काटना है मुझको, यानी कि ये जो दुर्योधन के नागपास में फंसा हुआ है दुर्योधन, उसका नागपास मुझे काटना है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि मित्र हैं तो कर्ण जैसा मित्र होना चाहिए। वो किसी भी हाल में अपने मित्र को, किसी भी मुसीबत में अपने मित्र को नहीं छोड़ना चाहता है। तो ये यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कई प्रकार के प्रलोभन कर्ण को देते हैं, फिर भी कर्ण उस प्रलोभनों को नहीं स्वीकारता और अपने मित्र को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहता। वो कर्ण को पता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में देवराज इंद्र ने कपट करके उसका जो कवच कुंडल दान में मांग लेते हैं, उसको उस कवच कुंडल दान में दे देने के बाद उसको पता है कि ये कवच कुंडल दान में देने के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वो युद्ध के मैदान में दुर्योधन की सहायता करने के लिए वो उतरता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कर्ण का जीवन दर्शन इकाई को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और ये जो कर्ण का जीवन दर्शन इकाई में जो शब्दार्थ के रूप में दिए गए हैं, उस शब्दार्थ को आपको गृह कार्य के रूप में उस शब्दार्थ को लिखना है। और उसके नीचे स्वाध्याय के रूप में कई प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्नों का जवाब भी आपको स्वाध्याय में लिखना है। अस्तु।